प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कक्षा 9 विषय गणित का पेपर होने वाला है। वार्षिक परीक्षा 23-24 के लिए बात कर रहा हूँ। ये पेपर मेरे पास 21-22 का है। इसमें सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके इस बार पेपर में आ सकते हैं। निम्न में से कौन प्रिमेय संख्या है? तो इसमें प्रिमेय संख्या ऑप्शन आ जाएगा 4। निम्न में से रैखिक बहुपद है, तो रैखिक बहुपद वो होता है जिस पर घात 1 हो, तो ऑप्शन नंबर ड। मूल बिंदु के निर्देशांक हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। x प्लस वाई का मान हल होगा। x और y की जगह हम कौन सा मान लिखें कि उत्तर 4 आ जाए? तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 62 डिग्री का पूरक कोण है। 62 डिग्री का पूरक कोण बताना है, और पूरक कोण वो होता है जिनको जोड़ने पर 190 डिग्री आए। पूरक कोण वो है जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री आए। तो 62 में हम 28 जोड़ दें तो ये कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज ये होता है, तो सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है? कर्ण वाली। तो ऑप्शन आ जाएगा ब। एक त्रिभुज की भुजाएं 40 मीटर, 24 मीटर, 32 मीटर है और परिमाप बताना है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप होता है उसके चारों ओर घूमना। जैसे ये 40 है, एक 24 है और एक हमारे पास 32 है। तो इन सबको जोड़ो, 4 और 2 6, 4 2 6, 6 और 3 9। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ब, 96। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न। एक घन जिसका किनारा ए है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा की स्क्वायर, मतलब 6a स्क्वायर। अगला प्रश्न। एक घन की भुजा 10 सेमी है, तो घन का आयतन, घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा की क्यूब। तो हमारे पास है 10, तो 10 की क्यूब कितनी होती है? 1000। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास द। वर्ग अंतराल 15 और 25 की उच्च सीमा होगी। एक निम्न सीमा होती है, उच्च सीमा होती है। हमें पूछा है उच्च सीमा, तो उच्च सीमा कितनी हो जाएगी? 25, और जो 15 है वो निम्न सीमा होती है। ओके। प्रश्न नंबर 11 है जो आपके सिलेबस से कट हो गया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 की बात करें तो ये भी प्रायिकता वाली प्रश्नावली आपके कट हो गई है। अब खालिस्तान है, शून्य एक खालिस्तान है। तो शून्य क्या होती है? एक प्रिमेय संख्या। आपको लिखना है प्रिमेय। ओके। अगला बहुपद 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x की घात है। तो घात वो होती है जो सबसे ज्यादा बार हो। तो ज्यादा घात 3 है, तो इसमें आ जाएगी 3। 2x प्लस वाई बराबर 7 खालिस्तान चर वाला रैखिक समीकरण है। तो ये कितने चर आ रहे हैं इसमें? एक x है, एक y है। तो कितने चर हैं? 2। तो आंसर आ जाएगा इसका 2। x निर्देशांक को हम क्या कहते हैं? भुज बोलते हैं, कोटि। तो इसको बोलते हैं हम भुज। x को बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं कोटि। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास भुज। किसी घन के किनारों की कुल संख्या। तो घन में किनारे कितने होते हैं? जैसे मैं आपको घन बना के सिखाऊं, ये घन होता है। जैसे हम डाइस की बात करें, ठीक है, तो इसमें किनारे मतलब आपको ये लाइन गिननी है, 1 2 3 4, 4 नीचे 8, 4 और 4 ऊपर होगी, 4 ये होगी 8 9 10 11 12। तो कितनी होती है? 12। तो आपको लिखना है 12। 18वां प्रश्न भी कट हो गया है। 19वां प्रश्न। x बराबर 0 के लिए बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान लिखना है। तो जहां हमें x दिख रहा है
वहाँ हम 0 लिख देंगे, यानी 5 x की जगह 0 माइनस 4 x की जगह 0 की स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो 5 को 0 से गुना किया 0, 4 0 की स्क्वायर 0, 4 को 0 से करेंगे 0 प्लस 3, तो कितना अंतर आएगा 3। प्रश्न नंबर 21, जब x बराबर 2 y बराबर 1 है तो समीकरण में k का मान ज्ञात करना है। तो अब भी यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, x की जगह 2 लिख देंगे प्लस 3, y की जगह 1 लिखेंगे। तो 2 को 2 से किया 4, 3 को 1 से किया 3, तो 4 और 3 7, k का मान आ जाएगा 7। प्रश्न नंबर 21वां, निर्देशांक 2 माइनस 3 के भुज व कोटि बतानी है। तो भुज तो इसमें कौन सा हो गया 2, भुज तो है 2, और कोटि होती है -3। ठीक है, जो भी ब्रैकेट में मान लिखते हैं। ठीक है, तो पहला मान होता है किसका, x का, और दूसरा मान होता है y का। समबाहु त्रिभुज की परिभाषा देनी है। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। हीरोन का सूत्र लिखिए। हीरोन का सूत्र हम लिखेंगे S। ठीक है, S माइनस ए ब्रैकेट S माइनस बी ब्रैकेट S माइनस सी, ये हीरोन का सूत्र है। एक गोला की भुजा जिसकी त्रिज्या r है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र है 4 पाई r स्क्वायर। ओके, 7 सेमी त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 पाई r स्क्वायर। 4 का 4, पाई का मान 22/7, r का मान हमें 7 दिया हुआ है, 2 बार लिखना है, 7 से 7 कट जाएगा, 4 को 22 से गुना किया 88, 88 को फिर 7 से गुना करेंगे 856, 5 7 हासिल आ जाएगी, 856, 56 और 5 61। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 61 सेमी स्क्वायर। एक शंकु की ऊंचाई आपको दे रखी है, h का मान दिया हुआ है आपको 16, और r दे रखी है हमें 12। हमें ज्ञात करना है तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई वाला सूत्र लगा दो, L स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इससे सोल्व कर लेना आप। अगला प्रश्न है, एक घन का आयतन दे रखा है 512 सेमी क्यूब, घन की भुजा ज्ञात करनी है, और आयतन का सूत्र लगा दो आप, a की क्यूब बराबर 512, और इससे हम a ज्ञात कर लेंगे, कितना आ जाएगा 8। बहुलक वाली प्रश्नावली आपके कट चुकी है, ये वाला प्रश्न नहीं आएगा, 29 वाला भी नहीं आएगा, और 30 वाला भी नहीं आएगा। 31वां प्रश्न है, 64 1/2 को हल करना है। तो 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 की पावर 2, और इस पे 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 8 की पावर 1, तो कितना आएगा 8 आंसर। आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों के हल करने हैं। निर्देशांक आपको दिए हुए हैं, -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो -3 और -5 कहाँ आएगा, देखो -3 x का मान, 5 y का मान, तो ये बिंदु आ जाएगा। b के निर्देशांक बताने हैं, तो b का निर्देशांक कौन सा होगा, b के लिए हम लिखेंगे x का मान तो आ जाएगा 6, और y का मान 2, तो 6 2। c का भुज बताना है, तो c ये है, भुज y को बोलते हैं, तो c का भुज हो जाएगा 4। d की कोटि, d के लिए x का मान कितना होता है, सॉरी इसमें आपके d c का भुज मतलब x का मान बताना है, तो 2 हो जाएगा। d की कोटि बतानी है, कोटि बोलते हैं y के मान को, तो d का y का मान कितना हो जाएगा 3।
प्रश्न नंबर 33 में आपको इम्पोर्टेंट सवाल है ये वाला, ठीक है, वेरी इम्पोर्टेंट। इसमें आपको ये बताना है, तो ये आपके लगभग 60 डिग्री कोण आ जाता है इसका, आप करके देखना। 34 वाला प्रश्न आपके कट हो चुका है इस बार। इसके बाद 35 नंबर प्रश्न, एक त्रिभुज की क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तीनों भुजाएं, तो हीरोन के सूत्र से इसको आप सोल्व कर सकते हो। एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई दी है, धार दे रखी है, तो आप इसमें पाई आर एल लगा लेना। इसके बाद 14 सेमी व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 38वां प्रश्न, कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका भी संपूर्ण, तो वैसे तो ये आपके सिलेबस से कैंसिल है ये वाला प्रश्न, फिर भी आपको दिया है, आप कर सकते हो इसका सूत्र लगा के। कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 एल बी बी एच एच एल। 40 नंबर प्रश्न, एक फुटबॉल के गोले का माध्य ज्ञात करना है, ये भी कट है। फिर 41 नंबर भी आपके नहीं आएगा, कट है ये भी। 42 नंबर भी आपके कट हो गया है। 43 भी कट है। अब देखा 44 नंबर प्रश्न में आपको x माइनस 1 भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है, तो इसमें में क्या करना होता है, ये जो x माइनस 1 है बराबर 0 लिख के x का मान कितना आएगा, 1 आ जाएगा, और इस 1 को इसमें समीकरण में रखोगे तो शेषफल आ जाएगा, ठीक है। 45 नंबर प्रश्न में हमें एक्स वाई की मान रखने हैं कि 7 आ जाए, तो हम यहाँ हमने 1 लिखा, ठीक है, जैसे यहाँ x की जगह 1 लिखा तो 2 एकम 2, अब 2 में क्या जोड़ें, 7 हो जाए तो 5, ठीक है, 2 और 5 कितने हो जाएंगे, 7। ऐसे यदि 2 लिखते हैं, x का मान 2, तो 2 दूनी 4, 4 में क्या जोड़ें कि 7 हो जाए, 3, ठीक है, तो भी 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको 4 हल ज्ञात करने हैं। 46 नंबर प्रश्न नहीं आएगा, कट हो गया आपके प्रश्नावली। 47 नंबर भी कट हो गया आपसे प्रश्न, ठीक है। इसके बाद जो 48 नंबर है ये भी कट है। 49 नंबर आपके हीरोन वाले सूत्र से आपको इसको सोल्व करना है। 50 नंबर प्रश्न में आपको दिया गया है दंडालेख, या तो आप इस दंडालेख को करो या फिर आपको आयत चित्र बनाना है। दंडालेख तो इस प्रकार आपके दंडालेख होते हैं, ये इसको दंडालेख बोलते हैं। और आयत चित्र क्या होता है, इनको एक साथ, आयतों को एक साथ बना दो तो ये आयत चित्र हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपको तैयारी करनी है। सबका पेपर अच्छा जाए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।